In this video, we are talking about species and speciation. First of all, we discuss about the species. Definition of biological species. Taxonomists classify organisms according to their similarities and differences. तो जो टेक्सोनमिस्ट हैं इन्होंने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, यानी कि टेक्सोनमिस्ट क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं उन ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, इसको इन्होंने स्टडी किया कि उसके सिमिलैरिटीज़ भी देखे, उसके डिफरेंसेस भी देखे। उन डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की बेस पे इसको स्टडी करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ दिस स्पीशीज़। तो जो क्लासिफिकेशन है उसका फंडामेंटल यूनिट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हम कह लेंगे, वो स्पीशीज़ होता है। व्हाट इज़ दिस स्पीशी? A species is a group of populations in which genes are actually or potentially exchanged through interbreeding. Species तो आप लोग जो है पहले क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि species हम कहते हैं कि एक ग्रुप है पॉपुलेशन का, ठीक है, इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन विच जीन्स आर एक्चुअली एक्सचेंज थ्रू इंटरब्रीडिंग, जिसमें जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं किसके ज़रिए? इंटरब्रीडिंग के ज़रिए। ठीक है, इंटरब्रीडिंग रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो जीन्स हैं वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। लेकिन इस डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी गई। टेक्सोनमिस्ट ऑफन वर्क विद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, द मॉर्फोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव क्राइटेरियंस। अब क्या होता है कि जो टेक्सोनमिस्ट है ना, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बताया। ठीक है, इस पर भी काम किया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसकी कलर, ठीक है, उसका साइज़। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करना। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि मॉर्फोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया। तो जो उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करती है उसकी रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया। ठीक है, उससे हमें उसकी रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया का पता चलता है कि इसका रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया क्या है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअली वो कर ही नहीं रहे, रिप्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा, तो वहाँ पर ये जो आइडिया है ये अप्लाई नहीं होता। देयर आर आल्सो सम प्रॉब्लम्स ऑफ फॉसिल मटेरियल। पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट द फॉसिल्स। पैलियोंटोलॉजिस्ट describe species of extinct organism but they cannot test their reproductive criteria। तो पैलियोंटोलॉजिस्ट ने स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया, जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिस्क्राइब किया, बट इन्होंने जो है उसके रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया जो है उसको टेस्ट नहीं किया था। सिर्फ उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी किया, उसके एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, लेकिन उसका जो रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया है ना उसको वो स्टडी नहीं कर सकते थे। Populations of similar organisms are isolated from each other। जो similar organism की अगर हम बात करें, they are isolated from each other, therefore gene exchange is geographically impossible। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो जीन एक्सचेंज जियोग्राफिकली इम्पॉसिबल होता है। पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें वो भी एक दूसरे से अलग होती है, आइसोलेटेड अलग। ठीक है, ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन वी आर फेमिलियर विद द वर्ड आइसोलेटेड, आइसोलेशन। अपने आसपास आपने बहुत आइसोलेशन का वर्ड सुना होगा। द बायोलॉजिस्ट कैन ट्रांसप्लांट इंडिविजुअल्स टू टेस्ट आर रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया। मेटिंग may take place in transplanted individuals but does not provide that mating can also occur in natural setting। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है, इन्होंने रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया को टेस्ट भी किया, कैन ट्रांसप्लांट इंडिविजुअल्स टू टेस्ट रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया। ये जो है लैब में इन्होंने ये काम किया ट्रांसप्लांट इंडिविजुअल्स का। ठीक है, लेकिन इट डज़ नॉट प्रोवाइड प्रूव डेट मेटिंग कैन आल्सो अकर इन नेचुरल सेटिंग। लेकिन इनको प्रूव नहीं मिला कि जो मेटिंग है ये जो है नेचुरल सेटिंग की वजह से हो रही है। ओके, डज़ नॉट प्रोवाइड प्रूव डेट मेटिंग कैन आल्सो अकर इन द नेचुरल सेटिंग। सो आपने स्पीशीज़ की डेफिनेशन करनी है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसकी चंद जो उसमें ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बताए हैं कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स थी उनको आपने पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने स्पेसिएशन पर आ जाना है। उससे पहले ये 3 लाइन हैं, इनको भी देख लेते हैं कि द बायोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल डेफिनेशन
तो बायोलॉजिस्ट ने ना कोशिश की थी कि जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें स्पीशीज़ की वजह से मिली हैं इसको सॉल्व कर सकें. The taxonomists use morphological, physiological, embryological, behavioral, molecular, ecological criteria for describing species. They realized that all of these have a genetic basis. तो इन्होंने इन सारे करेक्टर्स को यूज़ करते हुए स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया और इन्होंने कहा, इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये ऑल ऑफ दीज स्पीशीज़ हैव अ जेनेटिक बेसिस. ठीक है, हर किसी का एक जेनेटिक मेकअप अलग होता है. ह्यूमंस का अलग होता है, एनिमल्स का एक जेनेटिक मेकअप अलग होता है. What is this speciation? Our main topic is this speciation. The formation of new species is called speciation. तो speciation हम कहते हैं कि एक न्यू स्पीशी बन रही है, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, उसे speciation कहा जाता है. The subpopulation are prevented from the breeding. This is called reproductive isolation. अब reproductive isolation हम किसको कहते हैं? Speciation पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा reproductive isolation को भी देख लेते हैं. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स प्रिवेंट फ्रॉम इंटर ब्रीडिंग. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं, कुछ सब पॉपुलेशन जो है वो ब्रीडिंग से रोकती है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्ट ऑन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस. देयरफॉर द एवोल्यूशन टेक्स अ डिफरेंट कोर्स इन दीज सब पॉपुलेशन. अब यहाँ पे होता है कि जो देयरफॉर द एवोल्यूशन टेक्स अ डिफरेंट कोर्सेज इन दीज सब पॉपुलेशन. उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की अगर हम बात करें पॉपुलेशन में तो वो डिफरेंट वेज से होती है. ठीक है, उन वेज को हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड व्हाट द वेज विच डिस्कस दैट प्री मेटिंग आइसोलेशन एंड पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन. फर्स्ट इज प्री मेटिंग आइसोलेशन. प्री मेटिंग आइसोलेशन क्या होती है कि जैसे आप कह लें कि अभी जो है मेटिंग नहीं हुई, उससे पहले ही आइसोलेशन हो जाती है. ठीक है, इट प्रिवेंट्स मेटिंग टू टेक प्लेस. फॉर एग्जांपल ये मेटिंग को प्रिवेंट करती है. ठीक है, मेटिंग नहीं होने दे रही. इम्पेनिट्रेबल बैरियर्स लाइक रिवर्स और माउंटेन रेंजेस सेपरेट सब पॉपुलेशंस. जैसे कि कोई बैरियर्स, कोई रुकावट आ जाती है, जैसे रिवर की अगर हम बात करें, माउंटेन रेंजेस की बात करें, तो वो पॉपुलेशन को सेपरेट कर देती है. सम टाइम ऐसा होता है कि जो कॉर्टशिप बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, टू एनिमल्स आर नॉट म्यूचुअली अप्रोप्रिएट, देयरफॉर मेटिंग डज नॉट अकर. कुछ कॉर्टशिप बिहेवियर भी होते हैं, अगर एनिमल्स की बात करें उनमें कॉर्टशिप बिहेवियर्स होते हैं जिनकी वजह से वो म्यूचुअली अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मेटिंग का प्रोसेस नहीं होता. सम इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट ब्रीडिंग पीरियड्स. ठीक है, सम इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट्स, देयरफॉर दे आर अनएबल टू ब्रीड विद ईच अदर. कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें ब्रीडिंग पीरियड बहुत डिफरेंट होता है. ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स की अगर बात करें उनका हैबिटेट डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट जगहों पे रहते हैं. ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है जिसमें एनिमल डिफरेंट जगह पे रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो ब्रीडिंग है वो नहीं होती. तो इसको हम कह रहे हैं प्री मेटिंग आइसोलेशन. एंड द नेक्स्ट वन इज़ दी पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन. यहाँ पर मीटिंग हो रही है. ठीक है, अब मीटिंग किस तरह की हो जाएगी जब मीटिंग का प्रोसेस अगर हो भी गया है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा. मीटिंग अकर्स बट सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज़ प्रिवेंटेड. फॉर एग्जांपल, तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो नहीं सही तरह से होगी, वो होगी नहीं. देयर आर डिफरेंट कंडीशंस इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ अ फीमेल. इट मे नॉट सपोर्ट द स्पर्म ऑफ अनदर इंडिविजुअल, सो फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस सक्सेसफुली. तो यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं. ठीक है, हाँ, देयर आर डिफरेंट कंडीशंस इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ अ फीमेल. तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जो कि क्या करती है, इट मे नॉट सपोर्ट द स्पर्म ऑफ अनदर इंडिविजुअल. तो वो स्पर्म को किसी और इंडिविजुअल के जो स्पर्म है उसको सपोर्ट नहीं करती. सो फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस सक्सेसफुली. तो इस तरह फर्टिलाइजेशन नहीं होती. जैसे आप समझे, जैसे अगर ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस हॉर्स के साथ नहीं फर्टिलाइज कर सकते. ठीक है, ह्यूमन बफलोस के साथ नहीं कर सकते, ह्यूमन जो है किसी भी और इंडिविजुअल के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते. वो उसकी क्या रीज़न है? वो इसलिए कि क्योंकि ह्यूमन का जेनेटिक मेकअप अलग है, एनिमल्स का जेनेटिक मेकअप अलग होता है. अगर आप इनको लैब में टेस्ट भी करें कि आप जो है ह्यूमन और जो एनिमल है उनका स्पर्म और एग लेके आप उसको फर्टिलाइज़ करवाएं, आर्टिफिशियली आप उसकी फर्टिलाइजेशन करवाएं, तो फिर भी वो पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि जो ह्यूमन का स्पर्म है या आप कह लें ह्यूमन का जो एग होगा वो किसी भी और ऑर्गेनिज्म के स्पर्म को एक्सेप्ट ही
करेगा वो, इसलिए क्योंकि जो गैमीट्स होते हैं, जो ये हमारे स्पर्म एग, इन पे कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और वो जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो हर इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं। तो वो रिसेप्टर्स जो हैं उनका काम ही है कि वो किसी और फॉरेन इंडिविजुअल को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये एक रीज़न होती है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि डिफरेंट कंडीशंस होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और फीमेल में, कि वो इट डज़ नॉट सपोर्ट द स्पर्म ऑफ एन अदर इंडिविजुअल, so fertilization does not take place. Sometimes hybrids are sterile. Sometimes जो hybrid sterile होती है, not female, not male. Therefore post-mating isolation occur. जैसे कि आप sterile की हम बात करते हैं, ठीक है, मेल फीमेल जैसे हम कहते हैं कि वो आगे कोई भी रिप्रोडक्शन का काम नहीं कर रही होती। अब जैसे म्यूल प्रोड्यूस होता है बाय द मीटिंग ऑफ मेल डंकी एंड अ मेयर, ठीक है, एक म्यूल प्रोड्यूस होता है किसकी मीटिंग से, मेल डंकी और मेयर की फर्टिलाइजेशन से। म्यूल जो है ये क्या है, एक स्टेराइल हाइब्रिड होता है, ये एक स्टेराइल हाइब्रिड है। मिसमैच क्रोमोसोम कैन नॉट साइनैप्स प्रॉपरली ड्यूरिंग मियोसिस, लेकिन ये जो क्रोमोसोम की अगर हम बात करें मियोसिस के दौरान, वहाँ पे जो साइनैप्स का प्रोसेस होता है वो भी सही तरह से नहीं होता, वहाँ पे क्रोमोसोम मिसमैच हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम दूसरे के साथ लग जाता है, दूसरे वाला जो है वो उसके साथ पहले वाले के साथ लग जाता है, तो उनकी मिसमैचिंग हो जाती है, वो प्रॉपरली जो है वो साइनैप्स का प्रोसेस नहीं होता, जिसकी वजह से भी गैमेट्स प्रॉपरली वेएबल नहीं होते, ठीक है, पूरी तरह से नहीं होते वेएबल, कि वो सही तरह से अपना काम नहीं करते, नॉट सक्सेसफुली प्रोड्यूस, ठीक है। Sometimes the development of fertilized egg or embryo is failed. It is called a post-mating isolation. Sometimes ऐसा होता है कि जो fertilized egg या embryo हैं उनकी डेवलपमेंट भी फेल हो जाती है, उनकी डेवलपमेंट भी सही तरह से नहीं होती, इसको भी हम पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन कहते हैं। ये भी हमने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट स्पेसिएशन की डिफरेंट टाइप्स हैं उनको स्टडी करते हैं। अब स्पेसिएशन की जो टाइप्स है ना उसमें एलोपैट्रिक स्पेसिएशन आती है, उसके अलावा पैरापैट्रिक है, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन है। इसमें कुछ ग्रेजुअली होती है, कुछ सडन चेंज होता है, ठीक है। जो सडनली हम कहते हैं उसमें जैसे म्यूटेशन वगैरह वो आ जाती हैं, ठीक है। जो ग्रेजुअली जो टाइम लगाती है उसमें एलोपैट्रिक है, सिम्पैट्रिक स्पेशीज़ आती हैं। अब जैसे कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में हम कह रहे हैं द स्पेसिएशन अकर्स व्हेन सब पॉपुलेशन बिकम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम वन एंड अदर इज कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। अब इसमें क्या होता है कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में कि स्पेसिएशन होती है जब सब पॉपुलेशन बिकम ग्रेजुअली आइसोलेटेड। का क्या मतलब हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे से अलग होगी जियोग्राफिकली बैरियर्स की वजह से, जैसे रिवर्स की वजह से हो सकती है, माउंटेन्स की वजह से हो सकती है, तो वो पॉपुलेशन एक दूसरे से जियोग्राफिकली अलग होगी। इसको एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। एलो का मतलब होता है डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अ माउंटेन रेंज अ रिवर परमानेंटली सेपरेट मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। अब इसमें क्या होता है कि माउंटेन रेंज या रिवर हो सकता है जो मेंबर्स डिफरेंट जो हम कहते हैं कि सेपरेट कर सकते हैं मेंबर्स को डिफरेंट पॉपुलेशन की, ठीक है। Adaptations for different environments or natural selection takes place in these separate populations. The member of this population cannot reproduce successfully with each other. Many biologists believe that allopatric speciation is the most common kind of speciation. तो allopatric speciation इसकी बहुत common kind है speciation की। अब क्या होता है कि जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में अगर चले जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर एक सिटी में रह रहे हैं, आप किसी और सिटी में चले जाते हैं, किसी फर्स्ट सिटी में इतना डिफरेंस नहीं होगा। आप किसी और कंट्री की अगर बात करें, जैसे आप यहाँ पे आप किसी और कंट्री में चले जा रहे हैं, अब वो जब आप किसी और कंट्री में चले जाते हैं वहाँ जाके उन्हीं की तरह के करैक्टर्स को अडेप्ट कर लेते हैं। जब उन्हीं की तरह के करैक्टर्स को अडेप्ट कर लेंगे तो आपके जो ओरिजिन है, ओरिजिन तो आपका वही है था ना, जैसे आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से आप जो है आप समझ लें आप कहीं ऑस्ट्रेलिया चले जाते, बांग्लादेश जाएं या कहीं और चले जाएं, तो वहाँ पे जाकर टोटली अडेप्टेशन हो जाएगी, करैक्टर्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो फिर जो यहाँ पर पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके सेम होंगे, लेकिन जो उस दूसरे कंट्रीज़ में चले गए में डिफरेंस आ गया है, ठीक है। अब उन डिफरेंस के बेस पे हम कहते हैं कि उनका जेनेटिक मेकअप भी डिफरेंट हो गया। तो जब वो जेनेटिक मेकअप डिफरेंट हो गया तो वो फिर आपस में इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस नहीं कर सकते। दैट इज़ द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। अब यहाँ पे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की एग्जांपल की बात करें तो डार्विन इन फिंचिस हैं। डार्विन ने जो है गैलापागोस आइलैंड्स में फिंचिस को एक्सप्लेन किया था। ये एग्जांपल है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की। और वहाँ पे तकरीबन 14 हमने बात की थी, 14 स्पीशीज़ थी फिंचिस की, लेकिन उनका ओरिजिन सेम ही था। ओरिजिन उनका था ग्रेन ईटिंग ब्लैक बर्ड्स। ये एक सेम फिंचिस
फिंच की स्पीशी है ग्रेन ईटिंग ब्लैक बर्ड, इससे आगे तमाम पॉपुलेशन ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। तो number of few new form diverged from ancestral form during adaptive radiation. These adaptations occur in response to the opening of major new habitats, ठीक है। 14 species of finches evolved from the original finches in the Galapagos Island. Ancestral finches immigrated फ्रॉम द मेनलैंड। अब क्या हुआ था कि 14 स्पीशीज़ हमें फिंचेस की इवॉल्व हुई थी, ओरिजिनल फिंचेस। ओरिजिनल फिंच की मैंने आपको बात बता दी है कि ग्रेन ईटिंग ब्लैक बर्ड्स जो हैं इनसे आगे ओरिजिनेट हुई थी। जो एंसेस्ट्रल फिंच थी, ये एंसेस्ट्रल फिंच थी, ग्रेन ईटिंग ब्लैक बर्ड। इन ये क्या किया इन्होंने, जो मेन लैंड था उधर से ये इमिग्रेट कर गई, वहाँ से किसी और जगह शिफ्ट हो गई। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, ठीक है, डिफरेंट आइलैंड्स में, फ्यू आइलैंड्स गैलापागोस, वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट होगी और वो एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से अलग था, रिवर की वजह से, माउंटेन रीजन की वजह से, कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से वो आपस में अलग थे। The populations became isolated on various islands over time. The original population displayed some genetic variation. More variation arises in these ancestral population. The original finches were seed eaten. ठीक है, जो ओरिजिनल फिंचेस थे they were seed eaten. They were the seed eaten. ठीक है, एंसेस्ट्रल पॉपुलेशंस की हमने बात की, they were the seed eaten, और उनमें जेनेटिक वेरिएशन भी हुई, ठीक है। एंड दे अराइव्ड इन द आइलैंड ऑफ गैलापागोस, दे फिल देयर हैबिटेट रैपिडली, वेरिएशंस अकर विद इन ओरिजिनल फिंच पॉपुलेशन। तो वो जो ओरिजिनल फिंच पॉपुलेशन थी, जब वो गैलापागोस आइलैंड्स में चले गई, वहाँ पे वेरिएशन हो गई, ठीक है। सो सम बर्ड्स स्टार्ट एक्सप्लोइटिंग न्यू आइलैंड्स एंड हैबिटेट्स। म्यूटेशन चेंज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ आइसोलेटेड फिंच पॉपुलेशन। म्यूटेशन ने उनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया, उनकी जेनेटिक कंपोजिशन को चेंज कर दिया, फर्दर वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करवाया, और वो सक्सेसफुली फिर दे प्रमोट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन, और वो वेरिएशन हुई वो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करती थी, ठीक है। तो द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ आइसोलेशन, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन डेवलप्ड मैनी एडेप्टेशन इन दीज फिंचेस। म्यूटेशन, आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन ने इन सब में एक नई adaptation डेवलप की, ठीक है। These adaptation allowed the finches to diverge into a number of species. These species have specialized feeding habitats, और उनके specialized feeding habitats से अगर एक सीड खाती है तो दूसरी प्लांट खाएगी, एक या कोई एल्जी, इस तरह की डिफरेंट थी, ठीक है, वेरिएशन थी। 14 species of finches have beaks specialized for crushing of seeds of different sizes. डिफरेंट की तरह के सीड्स वो खाती थी, जैसे आप कह लें कि हम सीड्स की बात करें, वो बस वैसे मैंने एलजी बोल दिया, डेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इट। तो जैसे कुछ रिवर था, उस पर कोई सीड डिफरेंट टाइप के लग रहे हैं, उनको खा रही थी। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी डिटेल में, जब हमने ये पढ़ा था टॉपिक, ठीक है। तो कुछ ऐसी फिंचेस थी जो कि फ्लावर्स को खा रही होती थी, कुछ ऐसी थी जैसे कि प्रिकली कैक्टस के कैक्टस पे वो कांटे काटे होते हैं, उनको खाती थी, ठीक है। तो डिफरेंट वेरिएशन थी इसमें। सम फीड ऑन फॉरेस्ट ऑन इंसेक्ट्स एंड फ्रूट, कुछ इंसेक्ट्स को खाती थी, कुछ फ्रूट्स को खाती थी, ठीक है। फॉरेस्ट में डिफरेंट इंसेक्ट्स जो थे उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती थी। तो ये डिफरेंट वेरिएशन, तो ये एग्जांपल है किसकी, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन की। द स्पेसिएशन अकर्स इन स्मॉल लोकल पॉपुलेशन कॉल्ड डीम्स इज कॉल्ड द पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। स्पेसिएशन एक स्मॉल लोकल पॉपुलेशन में जो रह रही हो, एक स्मॉल पॉपुलेशन हो और लोकल पॉपुलेशन हो, उसे हम पैरापैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं, ठीक है। और डीम क्या चीज़ है, डीम एक स्मॉल और लोकल पॉपुलेशन के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं, हम अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फ्रॉग देखते हैं, पर्टिकुलर पॉन्ड्स में हम देखते हैं, या फिर हम सी अर्चन्स की अगर बात करें, पर्टिकुलर टाइड पोल मेकअप ऑफ अ डीम, ये जितने भी फ्रॉग्स एक पॉन्ड में पाए जाते हैं वो मिलके एक डैम बनाते हैं, ठीक है। जितने भी एक पॉन्ड, एक तालाब है, उसमें बहुत सारे फ्रॉग हैं और वो मिलके एक लोकल पॉपुलेशन, एक स्मॉल पॉपुलेशन है, उसमें रह रहे हैं, और उनको क्या कहते हैं, वो एक डीम कहलाते हैं। Individuals of a डीम are more likely to breed with one another than with other individuals in the larger population. तो वो आपस में ही ब्रीडिंग का काम करेंगे, अपनी पॉपुलेशन में ब्रीडिंग का काम करेंगे, स्मॉल पॉपुलेशन में, लेकिन वो लार्ज पॉपुलेशन में नहीं करेंगे। वो इसलिए कि उसमें डिस्टेंस आ जाता है। वो जो उनका पैरापैट्रिक में आप डिस्टेंस की बात करते हैं, पैरा का मतलब होता है बिसाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे आप बात कर लें, आप एक ही सिटी में रह रहे हैं, ठीक है, आप एक जगह पहले रह रहे हैं, स्टार्ट में पहले आपका घर था, या आप किसी मोहल्ले की बात कर लें, पहले आपका वहाँ स्टार्ट में घर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई, तो आपका घर बहुत पीछे चला गया और एक नई जगह बन गई, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया,
ठीक है। तो फिर आपका और जो लास्ट पे जो घर थे उनका आपस में बहुत कम डिस्टेंस था, ठीक है। तो फिर वो एक लार्ज पॉपुलेशन बन गई, ठीक है। आपका राब्ता उनसे कम था, ठीक है। तो इस डिस्टेंस आ गया। इसी तरह एनिमल जो एक साइड पर रह रहे थे वो दूसरे जो लार्ज एरिया थे वहाँ पर जो एनिमल्स रह रहे थे, बेशक उनकी सेम स्पीशीज़ ही थी वो भी फ्रॉग की, लेकिन वो उनके साथ नहीं करते थे, मीटिंग काम नहीं करते थे वो, इसलिए क्योंकि उसमें डिफरेंस आ गया, उसमें डिस्टेंस आ गया। सो दे फेस सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर। वो सिलेक्शन प्रेशर की वजह से एक ही इन्वायरमेंट में रहते हुए एक दूसरे के साथ नहीं करते थे मीटिंग। The individuals' developmental stages or gametes can move among the demes of a population. Therefore, the demes are not completely isolated from each other, but these demes face relative isolation. ठीक है, डीम जो है वो completely isolated नहीं होते एक दूसरे से, but they seem relative isolation, but वो फिर भी isolation को face करते हैं. Its members experience different selection pressure than other members of the population. इसके जो मेंबर हैं वो डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट बाकी पॉपुलेशन के मेंबर्स की निस्बत अगर हम देखें. सो स्पेसिएशन कैन अकर इन दैम. मोस्ट एवोल्यूशनिस्ट थियोरेटिकली एग्री दैट पैरापैरेटिक स्पीशीज पॉसिबल बट नो सर्टेन केसेस आर नोन. पैरापैरेटिक स्पीशीज पॉसिबल तो है लेकिन सर्टेन केसेस की अगर बात करें तो देखने को नहीं मिलते, ठीक है. लेस इम्पॉर्टेंट है पैरापैरेटिक स्पीशीज, less important than allopatric species. Next type is the sympatric speciation. Sympatric हम कहते हैं टुगेदर को. अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पर ये डेफिनेशन कुछ और अल्फाज में लिखी हुई है, लेकिन सिम का मतलब होता है सेम. यहाँ पर जियोग्राफिकल बैरियर्स नहीं होते. हम एक ही पॉपुलेशन की बात करेंगे, एक ही इन्वायरमेंट की बात करेंगे, और एक ही इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म रहते हुए वो मीटिंग का काम नहीं करते. वो इसलिए क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है. उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी. यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आप ज़रा कंफ्यूज होंगे, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड. स्पेसिएशन दैट अकर्स इन पॉपुलेशन दैट हैव ओवरलैपिंग रेंजेस इज कॉल्ड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. स्पेसिएशन हम कहते हैं कि दैट अकर्स इन द पॉपुलेशन दैट हैव ओवरलैपिंग रेंजेस, ठीक है. जो ओवरलैपिंग रेंजेस में हो उसे हम सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं. अब सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म में बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर. ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थी. मैनी प्लांट स्पीशीज डेवलप मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. दीज प्लांट्स कैन प्रोड्यूस वायबल फॉर्म्स. इट कैन प्रोड्यूस सिम्पैट्रिक स्पीशीज अमंग ग्रुप्स इन द सेम हैबिटेट. Sympatric species in animal is uncommon. It has been found in 2 species of bats and several species of insects and fishes. एनिमल में इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है. एनिमल्स में 2 स्पीशीज़ में है कॉमन, एक तो बैट्स में और कुछ इंसेक्ट्स और फिशेज़ में ये कॉमन होती है, ठीक है. एंड इट्स ठीक है. उसके अलावा इट कैन प्रोड्यूस सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ अमंग ग्रुप्स इन द सेम हैबिटेट. अब मैं आपको इसको सिंपली एक्सप्लेन करूँ कि एक तो हमने बात की कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, एक हमने बात की इसमें प्रेशर भी होगा, ठीक है. अब यहाँ पे ओवरलैपिंग रेंजेस. अब सिम्पैट्रिक में हम सेम एरिया की बात करें, सेम इन्वायरमेंट की बात करें, किसी जियोग्राफिकल बैरियर्स की बात नहीं कर रहे, तो फिर वो एक इन्वायरमेंट में अगर आप सोच रहे होंगे जब वो एक इन्वायरमेंट में रह रही हैं तो मीटिंग का काम क्यों नहीं कर रही. तो इसके रीज़न है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट करती हूँ कि एक हम कह रहे हैं एक लैंड है. हम लैंड की अगर बात करें तो आप बैट की एग्ज़ाम्पल ही ले लें बेशक, या किसी आप इंसेक्ट की एग्जांपल ले लें, कुछ भी आप सपोज कर लें, ठीक है. यो आपने सपोज करना है कि एक वहाँ पे इंडिविजुअल था. अब वहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स आ जाती हैं. एक इन्वायरमेंट में कोई इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स आ जाती हैं, उनको खुराक नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा जो है पानी नहीं है उनके पास, फ्रूट्स नहीं हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास खाने के लिए, तो वो डिफरेंट जगह पे चले जाते हैं. वहाँ पे जाके अब जाहिर सी बात है वो एक इन्वायरमेंट के आदत होते हैं, वो दूसरी इन्वायरमेंट में जाके रहना नहीं, मतलब रह नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते. लेकिन कुछ जो है वो लैंड पर रहते हैं, कुछ जो है वो जाके अपनी खुराक वगैरह लेके, लेकिन जो खुराक वगैरह लेके आते हैं ना वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में जब जाते हैं तो वो वहाँ की ही अडेप्टेशन जो होती हैं उनको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं. तो इस तरह जब वो उस तरह जैसे अगर वो पानी में कोई चीज़ लेने जा रहे हैं खुराक वगैरह, तो वहाँ पे जो पानी में ही वो रहने लग जाएंगे, उनमें वो चीज़ भी आ जाएंगी, ठीक है. तो इस तरह
उनका और जो लैंड पे रह रहे थे इंडिविजुअल्स, उनका जेनेटिक मेकअप जो है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम वन एंड अदर। और इस तरह फिर उनके करेक्टर्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, तो वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे, वो मीटिंग नहीं कर सकते। तो पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक और जो हमने एलोपैट्रिक पढ़ी है, इसको अगर मैं आपको एक एक लाइन में बता दूं कि एलोपैट्रिक की सबसे पहले बात करते हैं। एलोपैट्रिक में क्या होता है कि हमने बात की थी कि डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं जो कि किसी भी ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से अलग हुई होती हैं, मीटिंग नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट सिम्पैट्रिक, लेकिन ओरिजिन उनका भी एक ही है। सिम्पैट्रिक में हमने बात की कि इसमें सेम पॉपुलेशन है, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, ओके। लेकिन जब हमने फिंचेस की बात की थी, जब वो वेरिएशन आ जाती है फिर वो आगे रिप्रोडक्शन का काम करती हैं, ठीक है, लेकिन एक पॉपुलेशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ नहीं करती। नेक्स्ट पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में हमने पढ़ा कि इसमें स्मॉल लोकल पॉपुलेशन होती है, उसको हम डीम्स कहते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट speciation and species, and we also discuss about reproductive isolation.